हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज एरिया का लेक्चर नंबर 5 है। सर एरिया में 5 लेक्चर? यस। इसका रीज़न ये है जीरो टू IIT हीरो। देखिए ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ये ऐसा बोला जाता है और या बोलने में आता है टीचर्स के कि भाई ये सबसे इजी नंबर है मैथ्स के, है ना। पर अगर आप यूट्यूब की हिस्ट्री देखेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ा रखा है, जितने भी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसी का नाम, पर तुम जाके देख लो। अगर आप उससे पढ़ के जाएंगे तो ये गारंटी से लिख लो कि एरिया वाले नंबर नहीं आले, अनलेस अनटिल क्वेश्चन ही एकदम सिंपल आ जाए। तो इसलिए अगर आपको अच्छा क्वेश्चन एरिया का करना है तो जरूरी है कि आप उसके कंसेप्ट को समझो, ना कि PYQ करके जाओ। PYQ देखिए, थोड़ा सा ही इधर उधर करते ही आपका तो PYQ हो गया, है ना। घर पे आके तो सभी कर ही लेंगे। तो इसलिए ये जो चीज बनाई गई है, ये इसके लिए बनाई गई है कि भाई अगर कुछ भी हो, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाएंगे। और स्पेशली एक ये लेक्चर और अगला लेक्चर, ये दोनों लेक्चर में जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे हैं और क्वेश्चन का लेवल भी एडवांस लेवल टाइप का है और मेंस में भी आ सकते हैं और आते भी हैं। इनफैक्ट जब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता है तो इन दोनों लेक्चर से आने का बनता है। बाकी जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब टाइप अपन ने कवर किए हैं। तो आज और अगला लेक्चर थोड़े से लेवल अप रहेगा इनका, क्योंकि यहाँ पे भी तो जाना है, यहीं थोड़े रहना है। तो इसलिए, और अगर आपको देखने के बाद ये लेक्चर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो अभी आप शेयर कर सकते हैं। तो क्लियर है? चले पक्का? तो आ जाओ बच्चों, आ जाइए। तो बहुत ही शानदार, और ये कंसेप्ट है ना, ये ही आज का मेन है चीज। देखिए, एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, और ये जब भी आता है, या तो देखिए इसके 2-3 तरीके, पर मैं आपको वो वाला तरीका बताऊंगा। देखिए, मैं दोनों तीनों बता सकता हूँ और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन सा बेस्ट है, क्या है, ये है। पर इतना फालतू का टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरा कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसका एक रामबाण तरीका बता देता हूं कि अगर आपको इनवर्स का डर लग रहा है तो आप ये वाला तरीका देख लेना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। मैं वो सब सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करने वाला हूं जो इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन में बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला सिनेरियो ये है, एकदम सिंपल, कि fx ये है तथा gx फलन fx का व्युत्क्रम फलन है। तो y बराबर gx, xx तथा कोटियों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। बेसिकली ये क्या है, y बराबर gx, मतलब gx इसका इनवर्स है, मतलब इस द्वारा x द्वारा कोटियों से परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये बोल। तो अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये gx ऊपर है नीचे है, x एक्सिस के, कैसे लिखूं इसको। तो इसलिए मैंने बताया था, जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो भाई, कि आपको चाहिए तो इसका इस x एक्सिस के साथ ही क्षेत्रफल चाहिए ना, y बराबर gx का x एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ही चाहिए ना, यही चाहिए। पर अब दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये जो gx है वो x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे। तो ऐसे में मैंने आपको बोला था भाई, कहीं अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो gx का क्या ले लेना, मॉडुलस ले लेना इंटू dx। gx का मॉडुलस इंटू dx मैंने बोला था, क्लियरली बोला था पहले लेक्चर में। अगर आपको ये नहीं पता चले कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, कोई बात नहीं है टेंशन की, सीधा सीधा आप तो gx का मॉडुलस ले लो। कहां से कहां निकालना है, 6 से 36, बस खत्म लो। एक लाइन में खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी वक्र द्वारा एक्स एक्सिस के साथ परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप gx का मॉड ले लिए इंटू dx। खतरनाक तरीका एक बताने वाला हूं आज। हाँ, तो देखिए ये हुआ। अब बात ये है कि सर अपन gx कैसे निकालें। तो देखिए बच्चा, अपन ने इनवर्स में भी पढ़ा था, अगर क्यूबिक फंक्शन है तो आप इसका इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो क्वाड्रेटिक भी होता, अगर आप इनवर्स निकाल के करते तो लंबा जाता। तो अब क्या करूं वो स्टेप देख लो ध्यान से, मैकेनिकल चीजें सब कुछ नहीं करना। अगर आप तो देखिए बच्चे,
इसका मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसका मैं क्या करूँ, मेरे को gx नहीं पता, मेरी प्रॉब्लम क्या है, gx नहीं पता, पर मैं कुछ इनवर्स के बारे में जानता हूँ कि जी ओ एफ ऑफ एक्स ये कितना होगा, पक्का एक्स ही आएगा, या एफ ओ जी एक्स बोल दो, ये कितना आएगा, एक्स ही आएगा। ये बात आप जानते, ये बात आप जानते, ये बात आप जानते। ऐसा होगा कि जी ओ एफ एक्स मतलब जी के अंदर एफ एक्स आएगा तो वो कितना आएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो इस जी को हटाने का मुझे एक तरीका दिख रहा है, इस जी को यहां से हटाने का मुझे एक तरीका दिख रहा है, ये कि अपन क्या करते हैं सर, अपन ऐसा करते हैं, इस x की जगह एफ टी डाल देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको होगा, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा फंक्शन उसमें भी कराया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पर फिर से ध्यान से सुन लो, ये gx दिक्कत कर रहा था, इसको हटाने के लिए मैं x की जगह एफ टी डाल, x की जगह क्या डाल रहा हूं, एफ टी डाल रहा हूं। कैसे हटेगा तो सुनो, g ऑफ x की जगह एफ टी, जी ऑफ एफ टी, समझ में आ रहे हैं, जी ऑफ एफ टी, और मॉडुलस अपनी जगह। कई बार बच्चों का ये मॉडुलस तो उड़ ही जाता भाई, ये तो उड़ जाता है हवा में, इसलिए ठीक है। तो x की जगह एफ टी मैंने डाला, तो dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा एफ डेस टी डी टी, एफ डेस टी डी टी, तो एफ डेस टी डी टी ये आएगा, ठीक है, एफ डेस टी डी टी आ गया। अब लिमिट कैसे आएंगी, तो लिमिट कहां से निकालूं मैं, तो लिमिट निकालने के लिए देखिएगा बच्चे, ये जो मान थे ये किसके मान थे, ये जो भी मान थे ये किसके मान थे, एक्स के मान थे भाई, ये तो एक्स के मान ही थे ना, अरे भाई एक्स के मान ही तो थे ये, तो यहां से अपन लिमिट निकालेंगे। तो देखिए बच्चा, पहला 6 इक्वल टू एफ टी, 6 इक्वल टू एफ टी, अब एफ टी क्या है, एफ एक्स ये है, तो एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी क्या हो जाएगा बताओ, टी क्यू प्लस 2t प्लस 3। अब देखिए 3 घात का समीकरण है जनाब, इसको सोल्व कर लो, 3 घात का समीकरण है, इसको सोल्व करना है आपको। पर इनवर्स के केस में मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसका केवल एक ही रूट आएगा, क्योंकि इनवर्स है तो वो 1 1 एक एक ही आच्छादक होता है, इसलिए इसका केवल और केवल एक ही रूट आएगा, और वो आप देख के बता सकते हैं। टी का ऐसा कौन सा मान यहाँ पे रखूं कि इसका मान 6 आ जाए, टी का यहाँ पे क्या मान रखूं कि इसका मान 6 आ जाए, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अरे टी का कौन सा मान रखें कि 6 आ जाए इसका मान, टी बराबर 1, तो देखिए एक ही मान आएगा और वो समझ में आ जाएगा आपको देखते ही, वो आपको देखते ही समझ। जब x का मान मैंने यहाँ पे x का मान 6 लिया, 6 बराबर एफ टी, तो t का मान 1 आ गया, तो यहाँ पे t का मान आ गया 1, ये t का मान 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही जब अपन ये 36 पुट करेंगे, 36 इक्वल टू टी क्यूब, भाई ऊपरी सीमा के लिए यही पुट करोगे ना, 36 इक्वल टू टी क्यूब प्लस ये, तो टी का कौन सा मान पुट करें, देखिए टी का कौन सा मान पुट करें बताओ, 2 पुट करने से नहीं आ रहा, 3 पुट करने से आ रहा है, देखो 3 पुट करो, 27 और 9 आ गया काम, सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो टी का मान दे, तो ये लिमिट आ गई, टी का वैल्यू 1 से 3, और ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जी कर रहा था, और इस जी को हटाने के लिए मैंने ये किया था, ये किस लिए किया था, टू रिमूव जी, ये किस लिए किया था, टू जी को हटाने के लिए, ये किस लिए किया था, जी को हटाने के लिए, जी को हटाना चाहते हैं अपन, कैसे हटाना चाहते हैं इसका यूज कर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहां से अगर अपन ऐसे देखें कि जी ऑफ एफ ऑफ टी, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टी, तो टी आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 1 से 3 इसका वैल्यू हो गया टी, टी का मॉडुलस, टी का मॉडुलस इनटू एफ डेस टी, तो एफ एक्स क्या है, एफ टी क्या आएगा, एफ टी बच्चों ये आएगा ना, एफ टी यही आएगा ना भाई, एफ डेस टी क्या आएगा, एफ डेस टी बताओ, एफ डेस टी बताओ, 3t स्क्वायर प्लस 2, अरे यही तो आएगा, अरे एफ एक्स ये है तो एफ टी क्या आएगा ये, और एफ डेस टी क्या आएगा ये, तो एफ डेस टी का वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 2। अब गौर से देखिए जनाब, अब गौर से देखिए जनाब, अब क्या है, देखो t का मान 1 से 3, 1 से 3 में ये मॉडुलस हट जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन में तो हट रहा है, पर अगले में हटेगा कि नहीं पता नहीं मेरे को, ध्यान से सुन लो, t का मान जो यहाँ पे है इसकी लिमिट है 1 से 3, 1 से 3 लिमिट है, तो 1 से 3 मतलब t का मान धनात्मक है, तो ये मॉड यहाँ से हट जाएगा, ये मॉड यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि t का मान 1 से लेके 3 तक है भाई, t का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 1 से 3,
इसलिए मॉड ऑफ टी इक्वल टू टी, मॉड हट जाएगा। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो आ जाओ इधर आ जाओ, एक लाइन इधर लिख देते हैं, चलो। अब यहां से देखो, तो ये टी हट गया, तो 1 से 3 और ये मॉड हट गया, तो ये 3t³ 3t³ प्लस 2t इंटू डी टी। आंसर कितना आएगा? 3t⁴/4 प्लस t² और 1 से 3। 1 से 3 तो देखिएगा बच्चा, देखिएगा बच्चा, 3 डालो, 3 डालेंगे यहाँ पे, तो 3 डालेंगे तो 3/4 है, 3 का पावर 4, 3 की पावर 4, 81 -1। मैंने पहले इसमें 3 डाला, फिर 1 डाल दिया माइनस का। देखिए 3/4, 3 डालोगे तो 81 और -1, प्लस यहाँ पे डालिए 9 -1, तो 80, तो 4 का भाग 20, 60, 60 + 8 68। तो ये आंसर है आपका। ध्यान से सुन लो, ये आंसर है। कोई भी आईटीएफ आपको दिक्कत में नहीं डाल सकता, और जेई मेंस की औकात इससे ज्यादा नहीं है, ये ध्यान से सुन लो। अरे सर कई बार वो बहुत ही टफ पूछ लेते हैं, वो छोड़ने के लिए पूछते हैं कि ये क्वेश्चन छोड़ दो। क्या सर? हाँ, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा, आप बोल रहे हो छोड़ना है? हाँ, अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जेई मेंस में कि इसको छोड़ना है भाई, इसको छोड़ना है आपको। जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि इस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो। अरे 100 में से 100 थोड़े लाने वाले हो तुम। सर हम उसी की बात कर रहे हैं, तो फिर पूरा देखिएगा, उसमें से वो भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो जिनको 99.5 परसेंटाइल चाहिए मैथ्स में, 99.5 या 99.9 परसेंटाइल चाहिए जिनको, उनके लिए उसका मीनिंग वही होता है कि भैया इसको छोड़ना है। अगर जेई मेंस में जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना है, अनटिल अनलेस आपको वो एग्जैक्टली पता हो। तो ये बात ध्यान में रखना। तो देखिए बच्चा, इसमें अपन ने क्या करा, मुझे नहीं पता था जीएक्स ऊपर है कि नीचे है, तो मैंने तो मॉड लगा दिया। तो ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको, और इसका एक बहुत अच्छा फीलिंग भी दिया था, कि अच्छा हाँ ऐसे होता है। तो क्या हुआ है इसमें, ओवरऑल हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। इस जी को हटाने के लिए क्रियाक्रम किया था, एक्स की जगह एफ टी डाल दो, एक्स की जगह एफ टी डाल दो, बस इसको याद रख लेना, कि एक्स की जगह एफ टी डाला है, बाकी सीधा समाकलन है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसी क्वेश्चन को एक और चीज से मैं करवाता हूं, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है। तो अब देखिए बच्चा, वही क्वेश्चन है, आपको क्षेत्रफल चाहिए y बराबर एफ एक्स और एक्स एक्स, y बराबर एफ एक्स का एक्स एक्स द्वारा परिवर्तन, ये यहां से यहां, तो सीधा आप लिखोगे g ऑफ एक्स dx, और इस बार देखिए मॉडुलस तो लगाना पड़ेगा, पता नहीं ना मेरे को gx ऊपर है कि नीचे, मॉड लगा दिया, फिर -9 से 6, यही तो हो, बस खत्म, मेरा काम खत्म हो चुका है, खत्म। gx द्वारा एक्स एक्स के साथ परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल यहां से यहां तक ही आएगा। अब बात यह है, ये gx पता नहीं है अपने को, gx नहीं पता है, तो अब जो मैंने बताया था 10 मिनट ले लो। क्वेश्चन कैसा है सर? ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आपने सही सोल्व कर दिया तो बच्चे बहुत अच्छा कर। देखिए एक क्वेश्चन मैंने बताया, आपने देखा, ठीक है। हो सकता है बड़े बड़े तरीकों से परेशान हो रखे हो, या इसका ग्राफ बनाने में जा रहे हो, तो इसलिए जब देखो इनवर्स का क्वेश्चन आता है, बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए मैंने ये तरीका कि हाँ किसी बच्चे को नहीं भी आता तो वो काम निकाल सकता है, और ये परफेक्ट तरीका है, कहीं पे कोई फ्लो नहीं है इसमें। तो इसलिए इस जी को हटाने के लिए क्या करोगे, x की जगह एफ टी डालेंगे, तो x की जगह एफ टी डालेंगे, तो ये -9 से 6 g ऑफ एफ टी, ठीक है। इसका मॉडुलस है भाई, उड़ नहीं जाएगा, dx बराबर एफ डेस टी डी टी, ठीक है। तो ये एफ डेस टी डी टी,
अच्छा लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा भाई। सर क्या बात कर रहे हो, लिमिट तो चेंज होगा ना बच्चों, लिमिट तो चेंज होगा। तो लिमिट इसमें डालिए। ये एफ टी मतलब क्या है, एफ टी मतलब टी क्यू प्लस 2t+3। तो पहले लिमिट डालिए, लोअर लिमिट -9 एक्स की जगह, देखिए ये एक्स के वैल्यूज ही तो है बच्चा, ये एक्स के वैल्यूज ही तो है। तो एक्स के वैल्यूज, तो एक्स का वैल्यू -9 डालेंगे तो टी का वैल्यू देखिए। अब तुम खुद ही सोच के बताओ टी का वैल्यू क्या आएगा, टी का वैल्यू क्या आएगा। अगर आप टी का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा आपको, तो देखिए इसका वैल्यू -9, देखिए दिखेगा, इसमें दिखेगा, दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो बताए, अदरवाइज 3 घात का समीकरण सोल्व कर लो, और 3 घात का समीकरण तुम्हें भी पता है कैसे सोल्व होता है, तुक्का मार के। अरे तुक्का एक ही तो जगह मैथ्स में जहां तुक्का मारना होता है। हाँ, तो इसलिए देखिए, देखिए दिख रहा होगा टी बराबर -1 से तो नहीं आएगा, -2 से देखो, -2 डालो तो माइनस का 8 और माइनस का 4 और प्लस का 3, देखो कितना है, 12 -3 9 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कोई भी इश्यू इसमें तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो तुक्का मारा तो टी का वैल्यू -2, तो यहाँ लोअर लिमिट आ गया -2। हायर लिमिट के लिए अभी भी निकाला था, कितना है 6 है, तो भैया इसी को 6 के बराबर करो, 6 बराबर टी क्यू प्लस 2t+1, तो टी का वैल्यू बना रहा है, देखो टी का वैल्यू बना रहा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका g ऑफ f ऑफ t, g और f एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, t होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, t होगा, तो mod t। और f डेश t का वैल्यू, f डेश t का वैल्यू ये रहा एफ टी, तो एफ डेश 3t² + 2, 3t² + 2 ये आ गया। अब देखिए इस बार t का वैल्यू कहां से गए, -2 से 1, -2 से 1 है बच्चा, -2 से 1 है बच्चा। तो इसलिए इस बार मॉडुलस अपने को हटाने के लिए, मॉडुलस अगर आप यहां से हटाना चाहते हैं तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, बिल्कुल सही सर, मोड t का मान -2 से 1 तक, तो ये मोड हटाने के लिए अपने को 2 केस बनाने पड़ेंगे सर, -2 से 0 और 0 से 1 ये 2 केस अपने को बनाने पड़ेंगे, 0 से 1, क्लियर है, ये 2 केस बनाने पड़ेंगे। तो बताओ इस बार मोड -2 से 0 तो मतलब नेगेटिव, तो ये मोड हट जाएगा नेगेटिव से, तो माइनस का t -t, देखिए मोड हटेगा -t से, तो माइनस तो बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा 3t³ + 2t, प्लस यहाँ पे 0 से 1 t पॉजिटिव है, तो ये 3t³ + 2 + 2t dt, तो ये मॉडुलस हट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अब कैलकुलेट करने के लिए यार ऐसा कुछ मैं बताऊं क्या, तो देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, चलो ठीक है जल्दी से कर देते हैं। ये है माइनस तो बाहर है, इसमें इसमें माइनस तो बाहर है, 4t की सॉरी 3/4 t का पावर 4 प्लस t², ये तो ये आएगा, इंटीग्रेशन तो ये आएगा ना भाई, इंटीग्रेशन तो यही आएगा ना, प्लस 3/4 t की पावर 4 प्लस t² और 0 से। तो देखिए बच्चा इसमें 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 डालो तो 16/4, तो 4 आ गया, 12 प्लस 12 + 4 प्लस ये 1 डालिए, 3/4 + 1, तो देखिए ये कितना हो गया, 16 17 17 + 3/4 17 + 3/4, जो भी हो रहा कर लेना, ये आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है। देखिए अब इस यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि हाँ भाई इस मॉडुलस का यूज भी आ सकता है ना, इस मॉडुलस का यूज भी आ सकता है। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन है, अगर आप जेईई मेंस का हुबहू क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर कभी टफ क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से बिना किसी हेडक के ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको समझाने की कोशिश की जो मैंने बताया। अगर इनवर्स फंक्शन का क्षेत्रफल चाहिए, सीधा सीधा मोड लगा के लिख दो, बस वहां से जो जी है उसको हटाने की कोशिश करो, जी है उसको हटाने की कोशिश करो, हट जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के 2 और तरीके भी होते हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है वो इजी है, भाई कर लो, जो मैंने 6 सालों में देखा, मुझे इससे अच्छा तरीका नहीं मिला एज ए टीचर।
देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेस्ट है। मैं पहले देखता हूँ बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो करता हूँ जैसे 6 साल मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ। तो कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, कौन से टॉपिक को समझने में ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही पढ़ाना शुरू किया था, नहीं, ऑफलाइन बहुत से बच्चों को गाइड किया पहले। तो वहां से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा वो ये, और शायद ये यूट्यूब पे अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो क्योंकि ये तरीके, अरे मुझे खुद को ये 2 साल बाद पता चला था कि अच्छा ये तरीका, यार ये तो बहुत शानदार तरीका है। तो बिल्कुल बच्चे ये बात आपको देखना चाहिए। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा अलग हटके, और इन क्वेश्चंस को करने के एक तरीके हैं वो कि उस रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये। दूसरा एक तरीका है कि ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया पूछे तो वाई एक्सिस के साथ निकाल लो, उसमें इसको उल्टा कर दो उसको उल्टा कर दो, वो कर सकते हैं आप। पर वो इससे टफ ही है, वो वाला जो आपका अप्रोच होगा वो इससे गंदा ही होगा। इसमें अगर आप मॉडुलस जानते हैं ना तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए ये बेस्ट वे है जो मैं जानता हूँ टिल डेट, और टिल डेट नहीं, वो सब कुछ देख लिया भाई, जितना भी हो सकता है उनमें से सबसे शानदार तरीका था। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, अब थोड़ा ये जी एडवांस का ही पर्पज है पूरा। तो वक्र तथा इसके व्युत्क्रम द्वारा, वक्र तथा इसके व्युत्क्रम द्वारा कोटियों यहां से यहां के मध्य परिवृत्त क्षेत्र का, मतलब एक तो ये वक्र और एक इसका व्युत्क्रम, एक तो ये वक्र और एक इसका व्युत्क्रम। तो देखिए बच्चा, अब ये करना है तो आपको व्युत्क्रम जो फलन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, उसके बारे में पता हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ग्राफ। अब इसका मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो कैसा आएगा देख। अब y बराबर x प्लस साइन एक्स, वाई बराबर x प्लस साइन एक्स, मतलब x में y बराबर x में साइन x का वैल्यू ऐड हो रहा है, y बराबर x में साइन x का वैल्यू ऐड हो रहा है, तो ये y बराबर x आ गया। इसमें साइन x का वैल्यू ऐड हो रहा है, तो देखो 0 से पाई तक तो साइन कैसा रहेगा, पाई पे 0, 0 पे 0, और 2 पाई पे भी 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, इसमें अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ मान आएगा, x की जगह पाई रखेंगे तो यहीं आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 2 पाई। अब देखिए, जब 0 से पाई में है, 0 से पाई में साइन x का मान धनात्मक, तो इस y बराबर x में कुछ जुड़ेगा, तो ऐसा है, और फिर पाई से 2 पाई में ऋणात्मक होता है, इसलिए ये ऐसा। तो ये ग्राफ बनेगा y बराबर x प्लस साइन एक्स। इसका एक बार मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं पहले भी। बाकी देखो, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए y बराबर x का ग्राफ मुझे बनाना आता है, ये y बराबर x। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, साइन एक्स, साइन एक्स, वाई बराबर एक्स में साइन एक्स जोड़ना है। तो साइन एक्स जोड़ना है तो देखो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू पाई, और साइन 2 पाई, तो यहाँ तो ये है। अब 0 से 2 पाई में, सॉरी 0 से पाई में साइन धनात्मक होता है, साइन धनात्मक होता है, तो मतलब वाई बराबर एक्स में कुछ प्लस होगा, तो मतलब ऊपर आएगा यहाँ। और अगर आप आगे की बात करेंगे पाई से 2 पाई में, तो साइन एक्स का मान ऋणात्मक होता है, तो इससे कुछ घटेगा, y बराबर एक्स माइनस समथिंग, तो ऐसा ये बात है। अब इसने बोला है ये वक्र, तो ये वक्र आ गया y बराबर, ये किसका ग्राफ आ गया, y बराबर एफ एक्स का, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। अब इसका व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम कैसा आएगा, इसका व्युत्क्रम कैसे आएगा, तो इसके व्युत्क्रम फलन को, वो उसका ग्राफ कैसे। तो व्युत्क्रम फलन के लिए एक बात आपको ध्यान है मेरे हिसाब से कि सर जो एफ एक्स होता है और जो एफ इनवर्स एक्स होता है उसका ग्राफ y बराबर एक्स के सापेक्ष सममित होता है, तो उसका जो ग्राफ आएगा बच्चा वो ये किसका ग्राफ है, y बराबर एफ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चे, ये बताओ मेरे को, ऐसा क्यों। यस सर, हम जानते हैं कि जो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ और y बराबर एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ y बराबर x के सापेक्ष सममित होते हैं। तो कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई ये आपको, कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई ये आपको, ये वाला क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो एफ इनवर्स एक्स तो पता नहीं है, तो आप देखो ये क्षेत्रफल चाहिए था, पर मैं थोड़ा होशियारी लगाता हूँ। होशियारी क्या लगाता हूँ मैं, ये निकाल लेता हूँ,
और ये निकाल लेता हूं, और फिर ये निकाल के फिर अपन पता है ये और ये तो बराबर है भाई। अगर ये A1 है तो ये भी A1 ही है, और अगर ये A2 है तो ये भी A2 है। समझ गए क्या? बराबर ही है ना ये वाला चित्र, अरे सम्मित है ना यार, सम्मित है ना। y बराबर ये ग्राफ और ये ग्राफ सम्मित है, y बराबर x के सापेक्ष। तो अगर ये A1 है तो ये भी A1, ये A2 है तो ये भी A2। तो बेसिकली जो अपने को क्षेत्रफल चाहिए, बेसिकली जो अपने को क्षेत्रफल चाहिए, तो अपन A1 प्लस A2 निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देते हैं। तो इसलिए जो भी अपने को क्षेत्रफल चाहिए बच्चा, वो ये से हो जाएगा कि 0 से पाई, 0 से पाई वाई एफ कौन सा है, वाई एफ कौन सा है, वाई बराबर एफ एक्स। तो एफ एक्स वाई एफ माइनस वाई डाउन, वाई डाउन यही थ्योरी लगाएंगे, इंटू डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई। यहाँ पे वाई अप और वाई डाउन चेंज हो रहा है, मतलब बेसिकली मैं A1 और A2 ये सेडेड पोर्शन निकाल रहा हूँ, लास्ट में डबल कर देंगे इसका, वाई अप माइनस वाई डाउन, या तो वैल्यू रख देंगे। चलो वाई अप का वैल्यू कितना है यहाँ पे, पहले वाले में वाई अप का वैल्यू कितना है, वाई बराबर एफ एक्स मतलब ये, तो वाई अप का वैल्यू है एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई डाउन का वैल्यू कौन सा है, ये कौन है, अरे भाई इतना ही निकाल रहा हूं मैं, A1 ही, ये वाला है वाई बराबर एक्स, तो माइनस एक्स। तो दूसरा जो पाई से 2 पाई उसमें वाई एफ कौन सा है, ये वाला, वाई बराबर एक्स वाई एफ है, वाई एफ माइनस वाई डाउन कौन है, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है? तो ये जो क्षेत्रफल आएगा उसका दोगुना कर, ये जो भी क्षेत्रफल आएगा उसका दोगुना। दोगुना क्यों? क्योंकि अपने ये क्षेत्रफल निकाला, ये क्षेत्रफल निकाला, बाकी निकालना तो अपने को पूरा था ना, तो इसलिए इसका दोगुना कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान सा चीज बन गया है। देखिए 0 से पाई में किसका समाकलन, एक्स से एक्स कट गया, साइन एक्स का समाकलन, और ये देखिए इससे एक्स कट गया, माइनस पाई से 2 पाई में साइन एक्स। तो देखिए बच्चा, ये आपको पता होगा इसका वैल्यू 2 होता है, निकाल लो भाई, निकाल लो इसका वैल्यू। तो माइनस कॉस एक्स और लिमिट पुट कर दो भाई, 0 से पाई और माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई। तो वैल्यू पुट वाट कर लो भाई, 2 इंटू ये देखिए पाई पुट करेंगे -1 माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा ये, और ओवरऑल ये भी माइनस प्लस हो जाके 2 हो जाएगा। तो ये और 2 + 2 4, तो 8। तो इसलिए ऐसे गंदे क्वेश्चन भी आप टेकल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ चीजें पता। देखिए इसमें एरिया का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इनवर्स फंक्शन का थोड़ा सा रोल है कि भाई इनवर्स फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने बोला सिमेट्रिक है, तो आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला निकाल लो, तो फिर वो डबल कर देना, उसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, आ जाइए तो बच्चा आगे आगे। तो ये एक फिर बहुत ही गजब का क्वेश्चन भाई, ऐसा क्वेश्चन है जो ये तो मतलब जब पहली बार मैंने देखा था तो मुझे भी लगा था यार ये क्या पूछ लिया इसने, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, पर देखिए अगर आप सोचने का तरीका सही रखते हैं ना तो हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे कैसे भाई, मेरे को एफ एक्स है और जी एक्स उसका व्युत्क्रम है, तो अपन अगर कुछ कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि जी एक्स को हटा दो भाई। अगर कुछ कर सकते हैं तो इसमें यही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अगर आपको एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए तो वो यही आना चाहिए कि कम से कम जी को तो हटाते हैं, कम से कम जी को तो हटाते हैं। अब जी को हटाने के लिए अभी मैंने बताया था आपको, इस जी को हटाना चाह रहे हैं अपन, और तो कुछ मुझे नहीं पता, पर मैं इस जी को हटाना चाहता हूं। तो जी को हटाना चाहते हो तो y बराबर एफ एक्स पुट कर दो। क्या सोचा? मैं सोचा यहां से जी को हटा देता, तो y बराबर एफ एक्स पुट कर देते हैं। क्या होगा वहां से क्या होगा, देखिए y बराबर एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, समझ में आ रहा है कुछ जी ऑफ एफ एक्स। अभी अरे जी ऑफ एफ एक्स तो एक्स ही होता है, तो समझ गए। तो अपना जो एम था कि ये तो भाई एक्स ही होता है, तो ये तो हट गया, ये तो हट गया, देखो अरे क्लियरली दिख रहा है ना। मैंने एक टारगेट बनाया था कि इस जी को हटाना है, तो जी को हटाने के लिए मैंने y की जगह एफ एक्स पुट किया, y की जगह एफ एक्स पुट किया, क्योंकि इस y की जगह एफ एक्स पुट करेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स बनेगा और वो x बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड। इनटू dy की जगह, तो dy की जगह तो एफ डैश एक्स डी एक्स आएगा।
तो यहाँ पे एफ डेस एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे एफ डेस एक्स डी एक्स। अब बात आती है लिमिट की, अब बात आती है लिमिट की, तो लिमिट इसी में से निकालेंगे। y का वैल्यू 2 तो एफ ऑफ एक्स, तो बताओ अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना होगा, तो ये दिए रखा है। देखिए यहां से देखिए, यहां से देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो मतलब x इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 1, देखिए देखिए गौर से देखिए, अरे x का क्या मान डालें कि 2 आ जाए, तो 1, तो ये 1। और ऐसे ही सेम बात अपर लिमिट के लिए देखिए, y का वैल्यू 10 तो 10 बराबर एफ ऑफ एक्स, तो कितना मान आएगा, बोलो ना x का मान बोलो ना 5, तो यहाँ से x, तो ये लिमिट आ गई। जी यहां से हट गया है जनाब, जी यहां से हट गया है जनाब, तो ये 1 से 5 लिमिट आपकी आ रही है। और यहाँ से अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो आप क्या करें, तो देखिए इसमें अब मतलब देखो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें दिख ही जाना चाहिए। अब तुम सोचो, अब तुम सोचो कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम सोचो, तुम सोचो अब कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर सिस्टेमेटिक सोच रहे हो तो भाई यहाँ पे एफ डेस आया, तो एफ डेस आया तो इसको कुछ कर सकते हैं, तो इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, मतलब फर्स्ट सेकंड की बात हो सकती है, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट, तो उससे क्या हो जाएगा सर, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसको फर्स्ट सेकंड बोल सकता हूँ। तो बताओ फर्स्ट सेकंड माना तो फर्स्ट बाहर सेकंड का समाकलन, फर्स्ट बाहर सेकंड का समाकलन, तो एफ एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन 1, इसका समाकलन एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स ये आया। अरे भाई फर्स्ट सेकंड तो लगाना आता है ना, और लिमिट कैसे पुट करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये यहाँ पे पुट होगा एक लिमिट, और एक लिमिट यहाँ पे पुट होगा एक लिमिट। लिमिट कैसे पुट करते हैं ये तो सबको पता ही होगा, ये तो सबको पता ही होगा। वेरी गुड सर, पता है, बिल्कुल पता है, तो ये टपक गया, देखो इससे, ये टपक गया इससे और बच गया ये, तो इसका वैल्यू पुट कर दो 5, 5 एफ ऑफ 5 माइनस 1 एफ ऑफ 1, तो देखिए 5 एफ ऑफ 5, 5 एफ ऑफ 5 का वैल्यू है, और इसका वैल्यू 5 2 10 तो 50 माइनस 2 तो 48 आंसर। अरे मान नहीं डालें कुछ नहीं करें, मान नहीं डालें कुछ नहीं करें। और अगर आप भाई बहुत अच्छे से देख रहे हो ना, बहुत अच्छे से देख रहे हो, तो मेथड 2 आपको सीधा ही चमक जाएगा। कैसे, 1 से 5 एफ एक्स प्लस एक्स एफ डेस एक्स, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, दिख ही रहा है तुम्हें, दिख ही रहा है एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक्स एफ एक्स, देखिए 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 जनाब, अरे एग्जैक्ट वाला दिख रहा है ना, नहीं दिखा, क्या बात कर रहे हो, अरे याद करवाया था ये तो, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डेस एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स होता है, तो खत्म, खत्म, समझ गए। तो इसलिए इसलिए ये जो ITF है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। पर अगर इसको, इसके तुम्हें वो पॉइंट्स पता है कि इसकी क्या वीक पॉइंट है, कि आप उसको हटा सकते हो, उसको आप गोली दे सकते हो। देखो मैंने गोली दे दी, और इतनी इतने शांत स्वभाव से गोली दे दी कि पता ही नहीं चले इसको। और ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चंस में आता है ये, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा कर लो इसको। तो देखिए बच्चा, इसमें मैंने सोचा GX को हटाए, GX को हटाओ, GY को हटाओ, तो समझ गए, समझ गए। तो इनवर्स फंक्शन के इससे ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी तो देखिए कुछ भी बना सकते हैं एडवांस में, बाकी मेंस में इससे बाहर कुछ नहीं होना। तो ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन, तीनों में एक ही एम है कि इनवर्स को हटाओ, जी को हटाओ, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। जी को हटाने के लिए हमेशा ही अपन ने इसका यूज किया है, y बराबर एफ एक्स डाल दिया, जी ऑफ एक्स बना तो उसका वैल्यू एक्स आ गया। सर यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, अरे मॉडुलस दिया ही नहीं है यार क्वेश्चन में, क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो। हाँ आ जाइए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, 3-4 और अच्छे क्वेश्चंस में हैं। तो देखिए, और थोड़ा सा अपन हटके भी हैं ये क्वेश्चंस, तो देखिएगा जनाब, देखिएगा जनाब, x बराबर a/√2 द्वारा वर्त के काटे गए छोटे भाग। अब ये तो वर्त है, ये तो तुम जानते ही हो, ये तो तुम जानते ही हो कि ये वर्त है, ये तुम्हारा वर्थ है जो कि बनना नहीं चाह रहा है भाई मेरे हाथों से। तो ठीक है, ये वर्थ है, ये वर्थ है, और एक लाइन ये है x बराबर a/√2,
ठीक है, ये वर्थ है इसका छोटे भाग का, छोटा भाग ये है, तो इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए, ये और ये का क्षेत्रफल आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको चाहिए। अगर आप सीधी सीधी सोचेंगे, एकदम सीधी बात सोचेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि देखो सममित तो है, ये सममित तो है, तो ये क्षेत्रफल निकाल लेता हूं और इसको डबल कर देते हैं। भाई ये और ये बराबर है ना सर, दिख तो नहीं रहा है, अरे बावड़े ऊपर और नीचे बराबर होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सममित है, तो जितना ऊपर क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे होगा। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं, और ये पॉइंट भी आपको पता है 0 का, ठीक है, तो अगर मैं ये क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो ये वाई एफ हो जाएगा मेरे, और इनफेक्ट इसकी भी जरूरत नहीं है, ये एक्स एक्सिस और ये कर, तो ये y बराबर एफ एक्स, ये y बराबर एफ एक्स हो गया, ये y बराबर एफ एक्स हो गया। ये वाला क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये व्हाइट वाला क्षेत्रफल, तो व्हाइट वाला ये y एक्स एक्सिस और ये, तो ये वाला क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, a बराबर जो क्षेत्रफल चाहिए वो तो है a/√2 से a y dx ही हो जाएगा, y dx। अब y का मान यहां से निकालना पड़ेगा, तो यहां से y का मान निकालिए बच्चा, y बराबर वाई स्क्वायर बराबर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडरूट ले लो, अंडरूट ले लोगे तो दोनों तरफ अंडरूट हो जाएगा और प्लस प्लस माइनस, पर ये y का जो मान है ये धनात्मक है, इसलिए अपना y, तो यहाँ पे दो मान आए हैं y के, तो दो मान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इस ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए y का मान अलग होता है बच्चे, ऊपर वाले के लिए प्लस वाला होता है, ऊपर वाली ब्रांच के लिए y का मान प्लस का होता है, देखिए ध्यान से सुन लो, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो ये नीचे वाली है इसके लिए y का मान माइनस वाला होता है। तो ध्यान से देखिए, वर्त परवलय और अति परवलय इनके केस में y के दो मान आते हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ब्रांच है वो प्लस होता है, नीचे जो ब्रांच है वो माइनस होता है, तो इसलिए अपने को तो चाहिए यहां से लेके यहां तक y dx, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल आया बच्चे किसका, इसका, और अपने को चाहिए था ये पूरा, तो इसके दो गुणा करें, इसको 2 से गुणा करेंगे, और ये 2 गुणा a/√2 से a और y का मान रख दो, अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो ये है, फटाफट से कर दो। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है कर लो जाके, याद काम नहीं चलने वाला है बच्चों इसके बिना। अरे सर ये तो हम और तरीके से भी कर सकते हैं, हाँ ये तुम कर सकते हो मैं मानता हूं, पर इस फॉर्मूले के बिना आपका काम नहीं चलता, सीधा सीधा ये फॉर्मूला है a/, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट कर दीजिए वैल्यू टू, a का मान a/2, ये तो 0 हो जाएगा बच्चा, a पुट करो यहाँ 0, प्लस यहाँ पे a पुट करो तो a²/2, साइन इनवर्स तो ये π/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस a/√2 पुट करो, a/√2 तो ये a/2√2 हो जाएगा, एक तो a/√2 पुट करोगे तो a²/2 तो a/√2 एक और आ जाएगा, प्लस प्लस a²/2 इंटू a/√2 तो π/4, तो ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ a²/4, यहाँ a²π/4, थोड़ा सा अच्छा करो भाई इसको, यहाँ देखिए ये आ रहा है a²/2, और चलो ठीक है सबको एक बार लिख ही देते हैं 2, ये है πa²/4, πa²/4, ये है माइनस का a²/4, माइनस का a²/4, ये है माइनस का πa²/8, तो इसमें से ये गया, इस वजह से इसको इसे πa²/8 आ जाएगा, तो ये πa²/4 हो जाएगा वापस, और ये माइनस a²/2, तो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर फाइनली आ रहा है मेरा इंटीग्रेशन करके, और आराम से आ सकता है, कोई भी इश्यू इसमें आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सीधा सीधा रहे। अगर भाई तुम ऐसे नहीं करे तो वाई अप माइनस वाई डाउन कर लेते, वाई अप माइनस वाई डाउन कर लेते, ये वाई अप ये वाई डाउन, उससे भी यही टर्म आपको बनता, तो आराम से कर सकते। एक तरीका इसको करने का ये है, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का ये है भाई कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ और ही रीजन
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, इसमें से इसका माइनस कर दो। देखिए बच्चा, यहाँ पे एक और अच्छा तरीका है कि आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो। तो एरिया जो अपना है वो ऐसे भी आ सकता है, त्रिज्य खंड, इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ये, इसको ओ ए बी बोल देता हूं, माइनस त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो मेरे को केवल ये थीटा चाहिए, ये थीटा मिलते ही काम हो जाएगा, ये थीटा मिलते ही काम हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आ जाएगा पाई ए स्क्वायर थीटा बाई 360, और माइनस इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 1/2 ए इंटू साइन थीटा। तो ये क्षेत्रफल आता है। देखिए ध्यान से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता है ना आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता है ना बच्चे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड कौन होता है, ये पूरा, इस पूरे का क्षेत्रफल पाई ए आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। देखिए ध्यान से, 1/2 ए बी साइन थीटा, मतलब दो त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ए बी साइन थीटा से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थीटा का मान निकालने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिंदु निकालना है, ये बिंदु, और इसके बाद जब तुम थीटा निकालोगे तो वहां यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों बिंदु निकाल के फिर थीटा आप निकाल सकते हो, और बिंदु निकालना बहुत आसान है, x बराबर a/√2 इसमें डाल देना तो बिंदु आ जाएंगे। और इनफैक्ट ये बिंदु क्या आएंगे, x बराबर a, तो y का मान है, ये बिंदु यही आएगा a/√2 और a/√2। तो ये कोण हो गया 45 डिग्री, ये कोण हो गया देखो 45 डिग्री, तो पूरा कोण हो गया 90 डिग्री। तो इससे आंसर आ जाएगा यहाँ से भी। तो मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आप ज्योमेट्री से भी ला सकते हैं, और कई बार ज्योमेट्री वाला इजी होता है, कई बार ज्योमेट्री वाला इजी पड़ता है बच्चे। यहाँ पे मैंने समाकलन से भी बता दिया, ज्योमेट्री से भी आप ला सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड, आ जाइए। हाँ ये वाला है, ये वाला जैसे क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। देखिए दीर्घवृत्त ए बी है, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त कैसे बनता है आपको समझ में आता है कैसे। अब इसमें ये मत देखना ये बड़ा ये छोटा, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो ये बना लो। और ये तो दीर्घवृत्त बन गया, और ये एक लाइन बन गई, ये लाइन भी देखो यहीं से पास होगी, ये a,0 और 0,b। तो ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूं इसका बेस्ट पे। एक तरीका जो मैंने पहले बताया आपको कि आप देखिए भाई, इसमें YF माइनस वाई डाउन करके कर लेना, YF माइनस वाई डाउन 1 सेकंड में ही आ जाएगा। YF, तो YF क्या है बच्चा, YF क्या है, YF का मान यहां से निकलेगा, तो भाई YF माइनस वाई डाउन इंटू DX, और कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक, तो 0 से A ये क्षेत्रफल आएगा। अब YF का मान देखिए, YF का मान इससे निकलेगा, तो वो मान क्या होगा, ध्यान से सुन लो, वो मान क्या होगा, वो मान होगा, Y का मान आ रहा है प्लस माइनस B √1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये आ रहा है क्या। तो YF का मान क्या होगा, प्लस वाला, तो B √1 माइनस x स्क्वायर बाई a, ठीक है। ये YF का मान होगा, माइनस वाई डाउन का मान यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा तो B इंटू 1 माइनस x। तो इसको आप करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता। एकदम अच्छे से इसको करेंगे तो आंसर आपका आने वाला है। पर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, ये मेथड आप आराम से कर सकते हैं, बस समाकलन 2+3 आपको आना चाहिए, और आ सकता है जो पहले लगा था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो मेथड टू में ये चाह रहा हूं कि एक चीज अपने को याद रखना होता है बेसिकली, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे, पाई ए बी। देखो इसमें a बराबर b बराबर r डालो, a बराबर b बराबर r, अरे वर्त के केस में a बराबर b बराबर r होते हैं, तो r डाले पाई r स्क्वायर। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई ए बी होता है। किसी को चुल है
तो वो इसका प्रूफ कर सकता है। बाकी सीधा याद रखना है, सीधा याद रखना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई गुणा ए गुणा बी, पाई ए बी होता है। एक स्पेशल केस मैंने बता दिया, वर्त के केस में ए की जगह आर डाली, बी की जगह आर डाली तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये सही है, मतलब ये सही है। तो इसलिए बच्चे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणा ए गुणा बी। किसी को लग रहा है कि मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ कर सकते हैं, वाई अप माइनस वाई डाउन करके, या इतना सा कर लो इसका 4 गुना कर लेना, तो वो आप ला सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं, देखिएगा बच्चे, इस क्षेत्र को अपन कैसे निकाल सकते हैं। इस क्षेत्रफल को ए बी कर देते हैं। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं भाई, 1 2 3 4, इसके 4 भाग है, किसके, दीर्घवृत्त के, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चारों का भागों का एरिया बराबर है। तो मैं दीर्घवृत्त का एरिया लिखता हूं, पहला प्रथम चतुर्थांश में जो एरिया है दीर्घवृत्त का, वो क्षेत्रफल जो प्रथम चतुर्थांश में है, तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल लेते हैं। तो ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एरिया अपना जो आएगा, एरिया जो अपना आएगा वो आएगा पाई ए बी बाई 4, पाई ए बी बाई 4। क्यों पाई ए बी बाई 4 क्यों, अरे भाई टोटल पाई ए बी था तो ये इसका 1/4 है। अरे 1/4 नहीं, ये चारों बराबर है, तो इसका कितना होगा, जो पूरा क्षेत्रफल है दीर्घवृत्त का उसका 1/4 माइनस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो, इस वाले त्रिभुज ए ओ बी, तो ये पाई ए बी बाई 4 माइनस इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल ये भुजा ए है, ये बी है और ये 90 है, तो 1/2 आधार गुणा उच्च, ये 1/2 आधार गुणा उच्च। ये आपका आंसर, समझ रहे हो। ये आंसर आप यहाँ से भी ला सकते हो, यहाँ से लाना भी है आपको, इनफैक्ट यहाँ इसको सोल्व कर लेना। बाकी यहाँ पे देखिए, तो ज्योमेट्री दीर्घवृत्त या वर्त के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ज्योमेट्री से सोचोगे तो ज्यादा वर्त बड़ा आएगा, अच्छा आ सकता है। तो इसलिए ये चीज भी आप कर सकते हैं। एरिया में ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं कि उससे ही करना है। और कई बार इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आता है, देखिए बोर्ड्स में तो अलग बात है, बाकी जेई में ऐसा है कि एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाओं के समीकरण दे दिए, इसका L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 और L3 बराबर 0, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण दे दिए। और उनको लग रहा है, देखो बोर्ड में ये बोल दे कि भाई समाकलन से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तब तो अलग बात। बाकी मान लो आपको तो वहां तो आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज मान लो तीनों भुजाओं के समीकरण दे दे और इसका क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालोगे, कि सर हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम तीनों बिंदु निकालेंगे, फट फट फट, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तीनों बिंदु निकालेंगे। और जो आपने सर 2D में आपने एक बताया था हमें फॉर्मूला, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, वो लगा देंगे। हाँ तो बच्चे इसलिए ध्यान रहे, ज्योमेट्री से भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कहीं पे समलंब चतुर्भुज बन रहा है, जैसे अपन ने निकाला भी था एक जगह, समलंब चतुर्भुज से निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का यूज कर सकते हैं, वर्त के क्षेत्रफल का आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुनो कि क्षेत्रफल में अपने को जो सूत्र आते हैं उनका यूज भी अपन कर सकते हैं बाकायदा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो आगे, ये अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन है अलग टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है आपको कि भाई आप ज्यामिति का यूज भी कर सकते हैं। अब है ये खतरनाक चीज, अब ये कर्व है, देखिए इसमें अपने को 2 चीजें समझ में आएंगी बच्चे। क्या समझ में आएगा, पहली चीज ये समझ में आ रही है मेरे को कि x की जगह -x डालने पे कोई इफेक्ट नहीं है, y की जगह -y डालने पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है सभी चतुर्थांश में सममित, सभी चतुर्थांश में सम्मित होगा, मतलब इसका ग्राफ सभी चतुर्थांश में सम्मित होगा, इसका ग्राफ सभी चतुर्थांश में सम्मित होगा। क्यों होगा, क्योंकि x की जगह -x डालो या y की जगह -y डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सर इसका ग्राफ बनाएं कैसे, सर इसका ग्राफ बनाएं कैसे, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखो ऐसे, अब कुछ भी आ गया रेंडम, कुछ नहीं पता अपने को, तो ऐसे में एक चीज तो अपने सिमेट्री देख लिया कि चारों चतुर्थांश में एक जैसा ही ग्राफ बनेगा। इसके बाद में अपन ये देख लेते हैं कि भाई इसका परिसर क्या है, रेंज क्या है इसका, या इसका प्रांत क्या है।
तो अगर आप y के मान निकालने जाओगे तो ये आ रहा है, देखो बच्चा, y के मान निकालने जाओगे तो प्लस माइनस √x² 4 - तो ये वाला पक्का धनात्मक होगा, ये वाला पक्का धनात्मक होगा। तो ये वाला तो x² × 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 √ में आ रहा है। तो इसमें x² तो है ही है, 2 + x 2 - x। तो देखिए बच्चे ये -2 0 और 2, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा माइनस प्लस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस। तो लेना कौन सा है, लेना कौन सा है, इसका मान 0 या 0 से बड़ा, तो ये तो इसका जो प्रांत आ गया है तो x बिलोंग्स टू -2 से 2, इसका प्रांत है -2 से 2। मतलब इसका ग्राफ कितने से कितने में बनेगा, -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक ही इसका ग्राफ बनेगा, इसके आगे पीछे नहीं बनेगा। तो देखिए बच्चा, फिर अगर इतना ही ग्राफ बनेगा तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर इतना ही ग्राफ बनेगा तो बनाने की कोशिश करते हैं भाई। तो मान डालो, 0 पे मान कितना आ रहा है बच्चा, 0 पे मान कितना आ रहा है। अब इसमें दो ब्रांच है, y एक ऊपर एक नीचे, दो ब्रांच है। तो देखिए y बराबर, इसमें x का मान 0 डालेंगे तो 0 आ रहा है, और x का मान 2 डालेंगे तो भी 0 आ रहा है। और अब ये अगर मैं ऊपर वाला ग्राफ देखने जाऊं, ऊपर वाला ग्राफ देखने जाऊं तो मैं y का मान ये लेके जाऊंगा, x² 4 - x। अगर ये ही मैं लिख के जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा, तो भाई 0 से 2 के बीच में कोई भी मान आए, देखिए 0 से 2 के बीच में कोई भी मान डालो, इसका मान तो धनात्मक ही आए। मतलब प्रथम चतुर्थांश की अगर अपन बात करें, कोई भी तुम मान डालो x, इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। इसका मान तो कैसा भी हो, मुझे नहीं पता ये कैसे नाच गान कर रहा है, पर कुछ ऐसा ही रहेगा। देखिए बच्चा, मैं ये बोल रहा हूं आपको, इसका प्रांत आया -2 से 2 में ग्राफ बनेगा, तो अपन ने इसको सोचा बनाने का कि 0 से 2 में बनाते हैं प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में y का मान धनात्मक होता है, इसलिए मैंने ये लिया। अब देखिए 0 पे मान 0 है, 2 पे मान 0, इसके बीच में कुछ ना कुछ मान आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा और धनात्मक ही कुछ मान आएगा। तो ऐसे ये नाच गान कुछ भी करे बच्चा, प्रथम चतुर्थांश में इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। सर ये आपको कैसे पता चला, अरे कुछ भी बना लो भाई, रफ ग्राफ बनाया मैंने, ऐसा जरूरी नहीं है मैं ऐसा सुंदर सा, ऐसे सुशील सा, ऐसे मुझे तो नहीं पता चल रहा है कैसा आएगा, मुझे तो नहीं पता ना, तो मैंने कुछ भी बनाया। मतलब बेसिकली आपको इतना सा देखना होता है कि ग्राफ y एक्सिस के ऊपर है या नीचे। अरे एरिया में ग्राफ का ये कुछ ज्यादा रूज नहीं होता, इतना सा देखना होता है कि ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है या नीचे। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि y के मान धनात्मक आएंगे, तो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया। अब मुझे पता है कि ये सभी चतुर्थांश में सम्मिलित होने वाला है, तो कुछ ऐसा ही इधर आएगा, कुछ ऐसा ही इधर आएगा -2 तक, फिर कुछ ऐसा ही नीचे आएगा, ये जो भी है कुछ ऐसा ही इधर आएगा, समझ लो। मतलब चारों जगह ये सम्मिलित आएगा। तो ये सब, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि ये जितना क्षेत्रफल ये है, उतना ही क्षेत्रफल ये है, उतना ही क्षेत्रफल ये है, उतना ही क्षेत्रफल ये है। तो ये चारों क्षेत्रफल बराबर है। और इसने बोला है वक्र के लूप द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र का जो लूप है उसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने ये लूप बनता हुआ दिख रहा होगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो इसके परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात। तो देखिए बच्चा, मैं क्या करता हूँ, ये निकाल लेता हूँ A1, तो अपना एरिया होगा, जो अपना एरिया होगा वो 4A1 होगा, अपना एरिया होगा वो 4A1 होगा। तो जो भी आपको क्षेत्रफल चाहिए वो कितना होगा, 4A1। तो 4 × A1, अब A1 को निकालने के लिए 0 से 2 y dx, अरे भाई x एक्सिस के साथ ही निकाल देना इसका क्षेत्रफल, तो ये y dx हो जाएगा। y dx, अब y का मान कितना है, y का मान कितना है, तो प्रथम चतुर्थांश में y का मान कितना है बच्चा, 100। अब x को बाहर ले लो, यहाँ पे x को बाहर ले लो तो x हो जाएगा, और ये 4 - x × dx। तो अब क्या करना चाहिए, अब आपको ही दिख रहा है कि क्या करना चाहिए, 4 - x² को t, 4 - x² को t पुट कर देना चाहिए मेरे को, या t², 4 - x² को t² पुट कर देना चाहिए जनाब। क्यों, क्योंकि सर ये √ था और ये x dx में आ जाएगा, तो -x - 2x dx बराबर 2t dt। तो देखो बच्चा, x dx का वैल्यू आ जाएगा -t dt और इसका t,
तो ये आ जाएगा 4, और इसकी जगह इसको और इसको मिला के तो डी टी आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का डी टी और टी, तो टी इंटू टी और डी टी। तो ये आ रहा है आपका, देखिएगा एक माइनस आएगा जनाब, इसकी जगह टी आ जाएगा और एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी आएगा, माइनस टी डी टी, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए इसका समाकलन करेंगे तो -4 इंटू टी क्यूब बाई 3, ठीक है। अब ये समाकलन आया, पर अभी अपने लिमिट विमिट कुछ नहीं चेंज किया, तो वापस टी का मान रख दो भाई, -4/3, और टी का मान कितना है, टी का मान कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। इस बार 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा तो 3/2, तो ये आ गया। अब इसमें लिमिट पुट करनी है, उसमें लिमिट पुट करनी है, उसमें लिमिट पुट करनी है, कितनी लिमिट पुट करनी है जनाब, लिमिट पुट कितनी करनी है 0 से 2, मतलब मैंने वापस का सब्सटीट्यूशन कर दिया और फिर लिमिट, तो 2 पुट करते ही 0, 0 पुट करते ही 4 की पावर 3, तो 2 पुट किया तो 0 आ गया, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3 और 0 पुट किया तो 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2, तो 2 8, तो ये 32/3 आंसर आएगा, 32/3। आगे का काम बहुत अरे आगे का काम बहुत सिंपल है, मैंने लिमिट को चेंज करने की बजाय क्या किया, मैंने पहले समाकलन कर लिया और वापस x में समाकलन ये आया, अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, अब लिमिट पुट कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा बच्चा, कोई भी इस चीज में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रोल था वो था ग्राफ बनाने का। सर हम dy/dx से बना सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चे, क्योंकि अपने को प्रॉपर ग्राफ नहीं चाहिए, अपने को इतना सा चाहिए भाई कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा, और उसके लिए मैंने एक चीज कि भाई x की जगह -x या y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है चारों ही चतुर्थांश में ये ग्राफ सम्मित होगा, ये ग्राफ चारों ही चतुर्थांश में सम्मित होगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा 0 और यहाँ पे ऐसे कुछ बना, ऐसे ही ऐसे चारों का, तो ये आंसर क्लियर है, आई थिंक आराम से समझ जाएंगे, कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं। तो हाँ, पर ये जरूर ध्यान रखना, आपने इसको आज तक कहीं नहीं देखा होगा, पहली बार आपने देखा है, तो हाँ ध्यान रखना ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा ही कुछ ऐसा है, ये भी एक ऐसा ही कुछ ग्राफ है, और अनंत स्पर्शी आपने पढ़ा होगा अति परवलय। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका ग्राफ बनाना है तो वही y², अब ऐसे गंदे गंदे से जब आते हैं ना बच्चों, तो तुम्हें क्या करना होता है, y का मान निकालो एक स्पष्ट तरीके से, और फिर इसके बाद में इसका प्रांत निकालो, थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आए अपने को, इसका प्रांत निकालो, कुछ तो समझ में आए, ऐसे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, तो प्रांत निकालो। तो प्रांत निकालने के लिए क्या है बच्चा, इसको पॉजिटिव करेंगे, तो एक तो 0 और एक 2a, अब 2a प्लस का है या माइनस का, तो देख लो a प्लस है, ऐसे लिख लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक के ही पदों में आंसर आएगा, पर a प्लस ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, तो इसका प्रांत क्या आ गया, इसका प्रांत आ गया 0 से 2a, 0 से 2a, 0 से 2a इसका प्रांत आ गया। अब अगर इसका ग्राफ मैं बनाने जाऊं, 0 से 2a ही मान रखूंगा, 0 पे इसका मान कितना है, तो देखिए बच्चा अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाता हूं तो 0 पे इसका मान कितना है 0, और एक y प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे बन जाएगा, 0 पे वैल्यू 0 है, 2a पे मान कितना है इसका, 2a पे मान है अनंत, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा। और ऐसे ही माइनस वाला बनाएंगे तो माइनस वाला भी तो ऐसा ही कुछ आ जाएगा, 2a पे उसका मान माइनस अनंत, तो ऐसा कुछ ग्राफ इसका आ रहा होगा, अनंत जा रहा है, यहाँ पे भी अनंत है, यहाँ पे भी माइनस है। देखिए बच्चा दो ब्रांच है यहाँ पे, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो ये प्लस वाली ब्रांच है, ये माइनस वाली ब्रांच। अब अगर अनंत स्पर्शी की बात कर रहा है तो एक ऐसी रेखा खींचो जो इसको अनंत पर स्पर्श करे, एक ऐसी रेखा खींचे जो इस वक्र को अनंत पे स्पर्श करे, तो वो साफ साफ दिख रही है, वो यही होगी। अरे इसके अलावा तो कोई रेखा हो ही नहीं सकती ना, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हो तो ये अनंत की तरफ जा रहा है, तो ऐसी ही तो रेखा आएगी अनंत स्पर्शी। अगर आपको अति परवलय के बारे में कुछ बातें पता है तो उसकी अनंत स्पर्शी जैसे अपन बनाते थे, तो इसकी अनंत स्पर्शी कौन आती थी, यही तो आती थी, और यही आती, तो मतलब जो अनंत पे स्पर्श करने के लायक हो वो अनंत स्पर्शी उसकी हो जाती है। तो ऐसा इसका ग्राफ। अब क्षेत्रफल चाहिए क्या, वक्र तथा इसके अनंत स्पर्शी से परिवर्त, तो एक तो ये वाला क्षेत्रफल और एक,
ये दोनों ही क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे, इसको मान लेते हैं A1 मान लेते हैं इसको, तो ये भी A1 होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा वो 2A। और 2A1 का वैल्यू बताओ, 2A1 का मान क्या है, ये तो y बराबर, ये तो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स और x एक्सिस, अरे भाई x एक्सिस आ गई और y बराबर, तो y dx आ जाएगा और 0 से 2 आ जाएगा। तो y का मान ऊपर वाले के लिए y का मान प्लस वाला है, तो इसलिए ये मान आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2a इंटू ए एक्स क्यूब 2a माइनस एक्स। अब बस ये समाकलन करना आपका काम है, ये समाकलन करना आपका काम है, आप कर लो। 10 मिनट लगाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन बताने के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि समाकलन। अब ऐसे में कई बार फंस जाते हैं। देखो जो एरिया है उसमें समाकलन बहुत टफ नहीं होता है, पर कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे जिनमें समाकलन भी थोड़ा अच्छा हो जाते हैं, तो ये एक दो ही क्वेश्चन में है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया अभी तक। तो इसको कैसे करें, तुम पूरी मेहनत जी जान लगा दो, तब समझ में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो इसमें x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा सब जगह का। x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, और भाई इतनी आसानी से नहीं है ये, तो इससे क्या होगा, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, सबका अंडर रूट हट जाएगा। तो x का मान ये पुट करो, तो देखो 2 0, x का मान 0 तो थीटा का मान भी 0, x का मान 2a तो थीटा का मान π/2, ठीक है। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करो, तो 2 का क्यूब 8, a क्यूब इंटू साइन की पावर 6 अपॉन 2a माइनस ए, तो 2a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स की जगह 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखिए बच्चा। तो देखिए बच्चे 2a से 2a, देखो एक तो ये है 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर, तो एक तो 0 से π/2 आ गया है, 4a स्क्वायर बचा, उसका अंडर रूट हो जाएगा 2a, फिर साइन की पावर 6 उसका अंडर रूट साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा इसका वैल्यू, फिर ये है 4a साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो cos थीटा से cos थीटा तो मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अब क्या आ गया, ये और ये, तो ये क्या आ रहा है मेरे हिसाब से 16a स्क्वायर 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसको आप कर सकते हैं बच्चा वार्लीज फॉर्मूले से, वार्लीज फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, तो 16a स्क्वायर तो सही है, वार्लीज फॉर्मूला लगाएंगे तो कहाँ से शुरू होगा, 3 से, 3a, ऊपर वाला कार्यक्रम तो यह है, नीचे वाला कार्यक्रम कहाँ से शुरू होगा, वो cos की पावर 0 है, cos की पावर 0 है, तो इसलिए कहाँ से शुरू होगा, 4 और फिर 2, ठीक है, 4 2 और इनटू के π/2। ये वाली फॉर्मूला का कमाल है, वाली फॉर्मूला का कमाल है भैया। 8 तो ये आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, तो 3 3πa स्क्वायर 3π, तो शानदार आंसर 3πa स्क्वायर इसका आंसर होगा, 3πa स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब देखिए ए का वैल्यू अगर नेगेटिव होता, तो ये ग्राफ इधर बन जाता, बाकी क्षेत्रफल तो यही आता। ए का वैल्यू अगर ऋणात्मक होता तो बच्चों ये ग्राफ इधर बन जाता, बाकी क्षेत्रफल यही आता, तो इसलिए इसका आंसर है 3πa स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है एडवांस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस फालतू के पूछे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद ही आएंगे, क्योंकि देखिए जो भी तुम्हारा यहाँ टेस्ट होगा उसमें ऐसे ही फालतू के क्वेश्चंस आते हैं, और आने भी चाहिए, क्यों सोचना सीख, तो फिर तुम जाके वो कर पाओगे। तो ये एडवांस के लिए है। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो कोशिश करो, पूरी कोशिश करिएगा बच्चे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़े से पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। तो शानदार क्वेश्चन है, y बराबर ये इसका ग्राफ है नहीं। तो सबसे पहले देखिए y बराबर 4/x स्क्वायर, तो y बराबर 4/x स्क्वायर का ग्राफ जनाब कैसे बनता है, 4/x स्क्वायर, तो 4/x स्क्वायर तो एक तो वैसा है, x की पावर देखो
y बराबर मैंने बताया था x की पावर n, अगर इसमें n का वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। क्लियर है क्या? तो उसी पैटर्न से मैंने इसका बताया था, n का वैल्यू नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, तो उसी उसी का यूज करके आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ देखिए, 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0, तो ऐसा इसका ग्राफ, इसका ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। और ये देखो सम फलन है तो इसका इधर भी ग्राफ आएगा, ऐसी बात नहीं है उधर उधर ही आएगा, इधर भी ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ इधर भी आएगा ऐसे। तो ये ग्राफ आपको मिल रहा है x बराबर 1, x बराबर 1 ये रहा भाई, x बराबर 1 तो बहुत आसान है, x बराबर 1 कहीं यहाँ होगा, x बराबर 1 ऐसा, x बराबर 1 आ गया, और y बराबर लेमडा। अब y बराबर लेमडा कहाँ ले? देखिए सबसे बड़ी समस्या इसमें यही है कि y बराबर लेमडा कहाँ, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो इससे इससे और इससे परिबद्ध क्षेत्रफल चाहिए, तो x बराबर 1 ये, तो या तो मैं y बराबर लेमडा यहाँ ले सकता हूँ, तो ये क्षेत्रफल देखो तीनों से परिबद्ध, इस वक्र, इससे और इससे, तीनों से परिबद्ध क्षेत्रफल इतना ही आ रहा है, तीनों शामिल होने चाहिए ना भाई। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों शामिल होने चाहिए, तो वो केवल इतना सा ही क्षेत्रफल आ रहा है, इतना ही क्षेत्रफल आ रहा है इधर। अब कोई बोलेगा ये, तो इसमें देखो ये शामिल हो रहा है, ये शामिल हो रहा है, ये भी शामिल हो रहा है, ये भी शामिल हो रहा है, पर दिक्कत क्या है ना, नीचे से ये तो बंद ही नहीं हो रहा, परिबद्ध ही नहीं हो रहा ना क्षेत्रफल, तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना ये नहीं होगा, ये वाला क्षेत्रफल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो नीचे से बंद ही नहीं हो रहा, परिबद्ध ही नहीं हो रहा, तो इसलिए या तो ऐसा होगा, या तो दूसरा केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि y बराबर लेमडा कहीं ऐसा, ठीक है क्या? तो ऐसा भी हो सकता है, ये वाला भी केस हो सकता है। तो पहले अपन पहले केस से करते हैं, उसके बाद में देखेंगे दूसरे केस के बारे में, पहले इससे करते हैं, ठीक है, इससे करते हैं। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए, ये वाई अप वाई डाउन हो जाएगा, बस ये पॉइंट चाहिए मेरे को, ये पॉइंट चाहिए, तो ये किसका पॉइंट है, ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु, ये है वाई बराबर लेमडा और इसका, तो वाई बराबर लेमडा और इसका, तो लेमडा बराबर 4/x स्क्वायर। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए, ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, ये और ये को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर बराबर 4/लेमडा, एक्स बराबर प्लस माइनस 2/रूट। अब ये वाला देखो प्लस वाला ही है, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा आपका एक्स बराबर 2/रूट लेमडा। तो इसलिए ये जो क्षेत्रफल निकालना है वाई अप माइनस वाई डाउन, और यहां से यहाँ, तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा कहां से शुरू होगा, 2/रूट लेमडा से, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 1 तक, यहां से यहां तक। वाई अप कौन है, लेमडा, माइनस वाई डाउन कौन है, नीचे कौन है, 4/x स्क्वायर। तो इसका मान कितना है, 9/4, इसका मान कितना है, 9/4, इस वाले का मान कितना है, 9/4 है, 9/4 है, तो 9/4 है, तो देखिए जनाब कर दो समाकलन भाई, इसका लेमडा एक्स आएगा, इसका इसका तुम्हें पता है -2, एक्स की पावर -2 का समाकलन, तो -1/1 -1, तो इसलिए ये 4/x आ जाएगा, ये 4/x आ जाएगा, और लिमिट पुट कर दो 1 और 2 पे, तो पुट करो 1, तो लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा इंटू 2/रूट लेमडा प्लस यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 रूट लेमडा है, इनफैक्ट ये लेमडा इंटू 2/रूट लेमडा और लेमडा 2 तो ये आ जाए, ये आएगा या देखो बच्चा, यही आएगा या, तो देखिए बच्चा ये आ रहा है लेमडा प्लस 4, ये देखिए रूट लेमडा ये हो जाएगा, तो ये 4 रूट लेमडा, ये देखिए रूट लेमडा तो 4 -4 रूट लेमडा इक्वल टू, तो ये आंसर आ रहा है लेमडा -4 रूट लेमडा, और ये 16, तो 7/4 बच रहे हैं, यही हो रहा है, यही हो रहा है क्या,
रूट लेमडा को टी मान लेते हैं, रूट लेमडा को टी मान लेते हैं, रूट लेमडा को टी या रूट लेमडा में, रूट लेमडा में द्विघात है, ये देखो रूट लेमडा में द्विघात है, रूट लेमडा में द्विघात है। भाई यहाँ पे लेमडा आया था, उसको रूट लेमडा लिख सकते हैं, उसको रूट लेमडा लिख सकते हैं 16 माइनस 9, तो रूट लेमडा लिख सकते हैं, ये रूट लेमडा में द्विघात है। तो रूट लेमडा के वैल्यूज क्या क्या आएंगे, देखिए रूट लेमडा के मान जो आएंगे वो क्या आएंगे 4, सीधा सीधा द्विघात सूत्र ही लगा रहा हूँ मैं, 16 माइनस 4 ए सी, ए इंटू सी डिवाइड बाई 2, ये आएगा 4 प्लस माइनस 4 4 गया 16 7 9, 9 9 तो 3/2, तो ये आ रहा है एक तो 7/2 और दूसरा 1/2, दो मान आ रहे हैं रूट लेमडा के। रूट लेमडा के, तो लेमडा के क्या मान आ जाएंगे, रूट लेमडा के 2 मान आए, रूट लेमडा के 2 छोटे छोटे मान आए, तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर करना है तो 49/4 और 1/4, तो देखो 2 मान आ रहे हैं 49/4 और 1/4। अगर आपने इसको ऊपर लिया है, ये बिंदु देखो, ये बिंदु निकाल के देखो, x का मान 1 है तो y का मान यहाँ 4 आता है, y का मान यहाँ 4 आता है, y का मान 4 आता है, तो जो भी लेमडा का मान आए वो 4 से बढ़ाना चाहिए। यहाँ y का मान 4 है बच्चों, यहाँ y का मान 4 है, तो जो भी लेमडा का मान आना चाहिए वो 4 से बढ़ा आना चाहिए, तो ये वाला मान एक्सेप्ट हो जाएगा और ये वाला रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 4 से छोटा है। तो अपन ने जो केस लिया वो लेमडा 4 से बड़ा आना चाहिए, तो इसलिए इस केस में, इस केस फर्स्ट में, केस 1 में जो लेमडा आ रहा है वो आ रहा है 49/4। अब केस 2 हो सकता है, अब केस 2 हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है कि भाई तुमने यहाँ ले लिया, केस 2 क्या हो सकता है, तुमने यहाँ ले लिया y बराबर लेमडा को यहाँ ले लिया, तो ये केस 2 है, केस 2 है, y बराबर लेमडा को नीचे ले लिया, मतलब y लेमडा लेस देन 4। ये केस 1 था जहाँ पे लेमडा ग्रेटर देन 4 था, और केस 2 जो हो सकता है, केस 2 जो हो सकता है वो लेमडा लेस देन 4, मतलब यहाँ ले लिया। तो इस बार क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेम आएगा, पर बस वाई अप वाई डाउन चेंज हो जाएगा। तो इस बार ये होगा केवल कि 1 से ये पॉइंट आगे आ जाएगा 2/√λ, 2/√λ आ जाएगा। हाँ, और वाई अप कौन है इस बार, 4/x² माइनस लेमडा इक्वल टू 9/4। तो बस इस बार उल्टा हिसाब है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे ध्यान से देखो सेम ही हो गया, मतलब सेम ही इक्वेशन बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर अपन देखो यहाँ पे लिमिट्स उल्टा है और ये भी उल्टा है, अगर आप गौर से देख रहे हैं, गौर से देखें यहाँ 2, चलो इसको मैं एक माइनस बाहर निकालते हैं, तो माइनस बाहर निकलेगा तो लेमडा -4/x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर निकला ना। अब लिमिट्स को मैं उल्टा कर देता हूँ, भाई माइनस मैंने बाहर निकाला, अब लिमिट्स को मैं उल्टा कर देता हूँ, तो लिमिट्स को उल्टा कर देंगे 2/√λ और 1, तो ये हो जाएगा प्लस। तो देखो सेम ही इक्वेशन आ गई बच्चे, दूसरे केस में भी सेम ही इक्वेशन आ रहा है, दूसरे केस में भी यही इक्वेशन आ रहा है, अगर आप गौर से देख रहे हैं दूसरे केस में भी यही इक्वेशन आ रहा है, तो सॉल्व ऐसे ही होगा, तो यही 2 मान आएंगे। तो इस बार लेमडा ये नहीं ले सकता, मैं कौन सा ले सकता हूँ, लेमडा ये तो मैं नहीं ले सकता, पर कौन सा ले सकता हूँ, ये 1/4। तो इसलिए इस केस में आंसर आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 1/4। तो बेसिकली जो दोनों आंसर आए थे वो सही थे, पर आपने सोचा नहीं था, ये गलत। देखिए गलती से दोनों आंसर सही आ रहे थे, जो भी आ रहे थे, पर आपने तो नहीं सोचा था ना कि केस 2 ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए वो तो दोनों आंसर आ जाएंगे। इसके फाइनल आंसर है ये दोनों जो कि पहले आए थे, और इसमें फायदा यही हुआ कि अपन ने जब दूसरा देखा तो वो सेम ही बन गया, दूसरा लिखा अपन ने तो वो सेम ही बन गया, तो इसलिए अपने को कोई इश्यू नहीं हुआ। क्लियर है, वेरी गुड बच्चे, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, शानदार क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, ये भी शानदार क्वेश्चन है, एडवांस के लिए ये, मेंस वाले भी कभी कभार पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे पता है ये तो द्विघात है, ऊपर वाला है, तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो रे बच्चों, देखो कैसा आएगा इसका ग्राफ, रूट आ रहे हैं क्या, तो ठीक है, इसका ग्राफ
0 डालने पे -3 है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, मुझे नहीं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और अरे 0 डालने पे -3 आया तो मैंने तो सीधा ही बना दिया, द्विघात का ग्राफ तो बना ही सकते हैं ना। और ये है y बराबर लेमडा एक्स, इसका 0 डालने पे 1 आ रहा है, 0 डालने पे 1 आ रहा है, तो ये कैसे ऐसा ही रहेगा। तो ये है y बराबर लेमडा एक्स। देखो इसमें 0 डालने पे 1 आया, अब कैसी लाइन बना लो यार, AC बना लो, AC बना लो, AC बना लो, और ये ग्राफ आ गया। तो इसका क्षेत्रफल कौन सा है, तो वाई अप माइनस वाई डाउन, सीधा सीधा ही दिख रहा है भाई। तो एरिया जो है वाई अप ऊपर कौन सा है, ये वाला, तो वाई अप का मान है लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस वाई डाउन, डाउन में कौन रह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या -3 ये इंटू डी एक्स। और इसके बाद बात आती है, ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अपने को, ए और बी, ये पॉइंट्स अपने को ए और बी निकालने पड़ेंगे। एक्स के दो मान है ए और बी जो निकालने पड़ेंगे अपने को, तो ये ए और बी। तो ये बात है बच्चा, बहुत आसानी से हो सकता है क्वेश्चन, बस ए और बी के मान निकालने। अब ए और बी का मान निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस, सबको उधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लेमडा एक्स -4। तो देखिए एक्स के मान जो आ रहे हैं वो गंदे से आएंगे भाई, यहाँ -2 माइनस लेमडा प्लस माइनस √ 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 16/2, ये आएगा भाई, इतना गंदा। लेमडा के दो मान तो यही आएंगे यार, चलो इनको मान लेते लेमडा 1 लेमडा 2, सॉरी x1 x2 मान लेते, इनको x1 x2 मान लेते हैं या अल्फा बीटा मान लेते हैं। चलो ये दो जो मान आ रहे हैं भाई x के, इनको अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ अल्फा से बीटा, या ये भी मान लो x बराबर ये अल्फा बीटा, थोड़ा सा आपको फीलिंग आ जाएगा रूट वाला, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा। अब ये क्षेत्रफल निकालना है, और अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट है, अगर निकालने पड़े तो बहुत गंदे से लिख रहे हैं, पर हाँ लास्ट में अगर डालना पड़ा तो डाल ही देंगे, और क्या। तो चलो निकालते हैं, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा करेंगे भाई, लेमडा x²/2। तो देखो x वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो x² वाले का एक साथ -x³/3। चलो थोड़ा सा पहले सुधार ही लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए बच्चों तुम्हारे। तो देखिए मैं सीधा सीधा ही कर देता हूँ, ये आएगा देख लो, माइनस का x² लेमडा -2x और प्लस का पावर, तो ये है माइनस का x³/3 प्लस लेमडा -2x²/2 प्लस 4x, है ना, और अल्फा बीटा, ये क्षेत्रफल आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या है बीटा माइनस, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसमें अब देखो एक अच्छा तरीका आप आज को बताता हूँ मैं, यहाँ पे आप -1/3 बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस लेमडा -2/2, यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आप कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर बीटा माइनस अल्फा, क्लियर है। तो ये कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, बीटा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है सब जगह से, बीटा माइनस अल्फा सब जगह से कॉमन, और ये है -1/3, इसको अगर आप करेंगे लघुत्तम, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, या बीटा अल्फा जो भी प्लस लेमडा -2/2, ये क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा और प्लस। अब अपन मान डाल सकते हैं, देखो रूट तो बहुत गंदे से आ रहे थे, पर अब अपन मान डाल सकते हैं, ये डिफरेंस ऑफ रूट से, ये भी अपन आराम से कर सकते हैं। इसको देखो अगर आपने किया है तो बहुत बार किया होगा ऐसी चीज, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बीटा, क्लियर है, माइनस बीटा अल्फा देख लो, इसको लिखूंगा बीटा प्लस -2 बीटा अल्फा, तो ये आ जाए। तो सबका मान आप आराम से डाल सकते हैं इस समीकरण में, इस समीकरण के लिए सब मान आप आराम से डाल सकते हैं, तो आराम से डाल सकते हैं, कोई भी इश्यू इसमें नहीं आएगा, सीधा सीधा मान डाल दो। तो बीटा माइनस अल्फा है डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना हो रहा है देख लीजिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है बीटा माइनस अल्फा, भाई बड़े वाला माइनस छोटे वाला, तो √d/a, अब √d/a कितना है इसमें, √d/a, √d, तो d का मान तो ये आएगा, d निकाल लो भाई, अरे निकाल लो,
तो ये आएगा 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आ जाएगा 16/8, ए का मान बने। तो अंडर डी बाई एक मान तो ये आ गया, एक मान तो ये आ गया है √2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 16, और अब इन सब का मान तो -1/3 और इसका बीटा प्लस एल्फा का होल स्क्वायर, तो ये 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा, तो ये है प्लस माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये, और प्लस ये लेमडा -2/2, और वो भी है क्या बीटा माइनस बीटा प्लस एल्फा, तो माइनस लेमडा -2 ये और प्लस। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप इसको तुम देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, इस कैलकुलेशन को अपने को करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा तो कैसे करें, किधर करें। तो ये तो आप निकाल चुके हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो ये जो है इसको अपने को देखना पड़ेगा और अच्छे से ही देखना पड़ेगा। तो ये है लेमडा -2 का स्क्वायर बाई 2, और ये भी है लेमडा -2 का स्क्वायर बाई माइनस का 1/3, तो ये माइनस का 1/3 है, और ये तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, तो 1/6 आ जाएगा ये। देखिए ये आ रहा है 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 16, और ये आ जाएगा, देखिए बच्चा दिस माइनस दिस, इस वाले को और इस वाले को एक साथ ले रहा हूँ, लेमडा -2 का स्क्वायर या 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर एक ही बात है, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, तो ये 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6 लेमडा -2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, देखिए ये है माइनस का 1/3, ये प्लस का 4, तो ये 4 माइनस 4/3, 4 माइनस 4/3 कितना होता है 12, 12 माइनस 4 8/3, तो प्लस का 8। और अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे बच्चा, तो क्या कॉमन ले सकते हैं आप 6, तो 1/6 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये, और ये भी देखिए लेमडा -2 का होल स्क्वायर प्लस 16 ही बन जाएगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये भी 16, तो बेसिकली 1/6 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 16 की होल पावर 3/2। गौर से देखिएगा ये जो है वही, तो ये न्यूनतम कब आएगा, ये न्यूनतम कब आएगा, ये न्यूनतम कब आएगा, ये न्यूनतम कब आएगा बच्चे, जब लेमडा बराबर 2। देखिए ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ही तो है, ये स्क्वायर ही तो है 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, तो इसका न्यूनतम मान कब आएगा जब लेमडा बराबर 2 हो। कितना आएगा, कितना आएगा न्यूनतम मान कब आएगा जब लेमडा का मान 2 हो, क्योंकि ये और ये स्क्वायर ऐड हो रहे हैं तो इसलिए, और इसका मान कितना आएगा तो 1/6 और 16 की पावर 3/2, तो 16 की पावर 3/2 1/6 3/2 4, तो 64 जो भी आ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए 4 4 का क्यूब 64, और ये तो 32/3 आ जाएगा, जो भी मान आ रहा है 32/3। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन को देख के डर सकते हैं। तो देखिए ये रूट्स जब गंदे गंदे आए तब मैंने अल्फा बीटा बोल दिया, रूट्स जब गंदे गंदे आने लगे तो आप अल्फा बीटा बोल देना और आगे बढ़ जाना। ये लिमिट सर आपने कैसे पुट की, तो इसमें देखिए बच्चे पहले ये पुट करो माइनस ये साथ ही में कर दो, फिर इसमें ये प्लस माइनस, ये तो सीधा सीधा समझ जाए, बाकी कैलकुलेशन है खुद से करेंगे तो समझ आएगा, ऐसे तो नहीं। तो ये जो लेक्चर था पर्टिकुलरली इसमें काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस है, और जो अगला लेक्चर है उसमें भी कुछ अच्छे कुछ ट्रिकी इस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कुछ शॉर्टकट रहने वाले हैं, तो बिल्कुल वो देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।